बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आइए, ब्रह्म मुहूर्त है। अर्धरात्रि के 2 बज चुके हैं। करते हैं सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान, सिमरण। जो मनुष्य जीवन में अनमोल है, किसी भी विधि द्वारा परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु जैसे गिनती गिनने में 99 शब्द आता है और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 100 पूरा होगा, ठीक इसी प्रकार समस्त विधियां आपको 99 तक तो पहुंचा सकती हैं, परंतु 100 पूरा होने के लिए नाम जाप की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समस्त विधि द्वारा केवल 99 के फेर में ही हम रह सकते हैं। 100 पूरा करने के लिए 100 हंग का जाप, जो श्वासों द्वारा किया जाता है और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से हमें प्राप्त भी है। आइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में सुखद आसन पर आ जाएं। जिस जगह, जिस स्थान पे आप बैठे हैं, हल्की लाइट का प्रयोग करें। विशेष ध्यान रखें कि शरीर हिले नहीं। शरीर की स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। मन का काम है भ्रमण करना, परंतु आप शरीर को स्थिर रखें। जो मन भ्रमण करेगा, जब आप सद्गुरुदेव भगवान जी की शरण में अर्पण हो जाएंगे तो मन का संभाल भी उन्हीं के हाथों होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए रीढ़ और गर्दन को सीधा कर लें। सावधान होकर बैठें। दृढ़ निश्चय करें कि शरीर ना हिले। खुजली, दर्द, किसी भी तरह की पीड़ा महसूस होती है, कुछ पल, कुछ सेकंड उसे बर्दाश्त कर लें। आप देखेंगे खुद ब खुद वह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। गहरी लंबी सांस भरें। नाभि चक्र को दबाएं। गुदा द्वार को संकुचित करें। श्वास ऊपर की ओर खींचें। आज्ञा चक्र पर थोड़ी देर रुकें, यानी कुछ पल, और श्वास को जाने दें। ठीक इसी क्रिया को अपनाते हुए आइए सब मिलकर एक स्वर में बोलेंगे ओम। ओम का उच्चारण समस्त ब्रह्मांड की केवल एक ही शक्ति ओम। समस्त ब्रह्मांड का संचालन एक ही शब्द से हो रहा है, ओम। ओम में भी 3 शब्द छुपे हैं। आगे चलकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज होगी तो इसका भी विवरण ध्यान क्लास में आपको बताया जाएगा कि ओम में कौन सी 3 शक्तियां किस प्रकार, किस मात्रा में छुपी हैं। आइए
सावधानी होकर एकाग्रचित मन, स्थिर शरीर, मन को बार बार सदगुरुदेव भगवान जी की याद दिलाते रहें। ऐसी कृपा सदगुरुदेव भगवान जी की होगी कि आपका मन भी स्थिर होगा। गहरी सांस भरते हुए जैसे हम ओम शब्द को मुख से उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बोलकर समझा रहा है, इसलिए बोलने मात्र से हवा यानी वायु बाहर की ओर आती है और श्वासों से भीतर की ओर। इसलिए मुख से बोलने के बाद जब होंठ बंद हो तो उस पेट में श्वास को भर लें यानी वायु को भर लें और अंदर की ओर संकुचित करके रखें। कुछ पल रुकें और धीरे धीरे मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर आंखों की पुतलियों को तिलक स्थान पर ले जाकर रोकने का प्रयास करें। आंखों में दर्द शुरुआती दौर में महसूस होगा, उसे थोड़ा बर्दाश्त करें। आप देखेंगे धीरे धीरे पुतलियों का दर्द भी समाप्त होगा। अभ्यास के बाद ध्यान एक लंबे अभ्यास के बाद अनुभव का विषय है, इसलिए जल्दबाजी ना करें, किसी भी तरह का विचार ना करें कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे, मेरा मन नहीं लग रहा। बस आप बैठें और नाम जाप करें, चाहे मुख से, चाहे जीवा से, चाहे सांसों से, चाहे हृदय से। आइए शुरू करते हैं। ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर और भीतर के सारे विकार बाहर। जैसे जैसे हम नाम जाप जपते जाएंगे, हमारे समस्त विकार श्वासों के जरिए बाहर आते रहेंगे और यह तन मन शुद्धता की ओर बढ़ जाएगा, यहां तक कि आपके विचार भी शुद्ध होते चले जाएंगे। अनुभव करके देखिए। पेट को संकुचित करें जब ओम शब्द मुख से बोलें। जब मुख बंद हो जाए तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए पेट को नाभि चक्र से लगा लें। कुछ पल रुकें और धीरे धीरे श्वास आज्ञा चक्र पर और आंखों की पुतलियां यानी जो आंखें बंद हैं, बंद आंखों से तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें। हंग, ओम और सोहंग। जैसे श्वासें ओम में वैसे ही सोहंग में। दोनों महामंत्र एक ब्रह्म शक्ति समस्त ब्रह्मांड को जागृत करता है, दूसरा श्री सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त ओम। ओम का उच्चारण हमेशा साधना में बैठने से पहले प्रथम करें। उसके बाद जो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हमें मंत्र मिला है उसका जाप करें। विधि एक जैसी होगी। जब आप श्वास को रोकेंगे तो हृदय की गति आपको कानों में सुनाई देगी।
कानों को बाहरी आवाज से आने से रोकने किसी भी तरह के उपकरण का इस्तेमाल करें। यदि आपको पास कोई संभव ना हो तो रुई हर घर में मौजूद है। कॉटन को, रुई को कानों के दोनों छेद में अच्छी तरह से डांट लगा लें और बाहरी आवाज को ना आने दें। हृदय की आवाज सुनाई देगी जब जब नाम की शक्ति को अंदर प्रवेश करते ही श्वासों को रोककर थोड़ा विश्राम देंगे तो हृदय की गति कान से सुनाई देगी। जब कान से हृदय गति सुनाई दे, उस हृदय पर भी नाम जाप यानी धक धक सोहंग, धक धक सोहंग, ठीक इसी प्रकार जाप करते हुए श्वास भरते रहें और रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। आपकी गर्दन झुक रही है, सीधा कर लें। हम प्रिय साधकों, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है। आप कान से सुनते रहें और निरंतर नाम जाप करते रहें। एक भी श्वास आपकी खाली ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। केवल कानों से सुने, मन से नाम जाप करें। श्वासें जैसी बताई गई हैं ठीक इसी प्रकार लेते रहें। ये श्वासें प्राथमिक हैं। जब ध्यान में आप पहुंच जाएंगे, यानी 50% भी आप ध्यान में प्रवेश कर गए, तो एक श्वासें अपने आप पलट जाएंगी और साधारण सांसों में आपका नाम जाप चल पड़ेगा। यह केवल आपके मन को एकाग्रचित करने के लिए ही विधि विधान जो महापुराणों काव्य ग्रंथों में है, वह श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताई जा रही हैं। हम नाम जाप करते रहें। जो क्रियाएं बताई गई हैं, उन क्रियाओं को ठीक रूप से सांसों पे उतारें। हर श्वास पर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से कल बेकरी जाप का उल्लेख आपके समक्ष हुआ, जिसमें मुंह से बोलकर जाप करने की विधि है। इसे बेकरी जाप कहते हैं। आप मुख से बोलकर जाप करें, चाहे बराबर में कोई सुन भी रहा हो तो भी। जोर जोर से बोलकर आप जाप कर सकते हैं। यह सब प्राथमिक विधियां हैं। मन को स्थिर करने के लिए मध्यमा जाप, जिसमें
होंठ बंद हो जाते हैं, हिलते हुए दिखाई नहीं देते। जो दूसरों को सुनाई ना दे, बैखरी जाप। पहला, जोर जोर से बोलना। दूसरा, मध्यमा जाप, जिसमें आप मुख से आवाज नहीं निकाल रहे, होंठ बंद हो गए और पास बैठा व्यक्ति या घर का कोई परिवार का सदस्य भी नहीं सुन पा रहा, जिसमें केवल आपके होंठ हिल रहे हैं, मुख से आवाज बंद है। वे मध्यमा जाप है। यह सब विधियां श्री दादा गुरु महाराज जी के महाग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश से समझकर, ज्ञान प्राप्त कर कर जीवन में उतारी गई। श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि मन को एकाग्रचित करने के लिए बहुत सारी विधियों को साधना से पहले अपना लेना चाहिए। मन वही कार्य करेगा जो सबसे ज्यादा मुख से बोलेगा। आप संसार में रहकर भी इसका अनुभव कर सकते हैं। मन उसी को याद करेगा जिसका बखान सबसे ज्यादा करेगा। सावधान, शरीर ना हिले, शरीर स्थिर, मन एकाग्र चित्र। नाभि चक्र को दबाते हुए सांसों को ऊपर की ओर, बंदर की ओर भरें, फिर ऊपर लेकर जाएं। मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर रुकें और जाने दें। ठीक इस क्रिया को लगातार अपनाते रहें। शांत हो जाएं। किसी भी तरह के विचारों को शून्य कर लें। केवल नाम जाप, चाहे मुख से बोल के करें, चाहे होठों को हिलाकर या किसी आगे वाली विधि से जो आपको पहले भी बताई जा चुकी है। सांसों की क्रिया नाम जाप मन द्वारा देखिए। मन से ध्यान दें श्वासों की ओर, समस्त ध्यान श्वासों पर, जैसे दास आपको उदाहरण के तौर पर करके दिखा रहा है। प्रिय साधकों, जो श्वासों की आवाज आपको सुनाई दे रही है, अंदर और बाहर, अंदर करते हुए सो, बाहर करते हुए हंग, जो बीच का समय है वह मन को स्थिर करने का है। किसी भी तरह के विचार को रोक के रखें और मन यदि विचारों में लीन होता है तो मुख से बोलें, ताकि मन को किसी तरह का विघ्न डालने का मौका ना मिले। यह मन बहुत चंचल है, आपकी स्थिरता में बाधक भी रहता है। इसकी बात को हमेशा नहीं माननी चाहिए। जैसे आपके शरीर में खुजली है और मन कह रहा है खुजा, तो रुक जाएं। मन कह रहा है शरीर को हिला, तो रुक जाएं।
मन से कहें, ये मन तू साधना में है, सदगुरुदेव भगवान जी की याद में है, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्मरण करना है और नाम जाप में तुरंत लगा दें। मन, मन ही तो है जिसे जपना है, इसलिए मन का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही श्वास ऊपर की ओर जाए, बंद आंखों की पुतलियों को तिलक द्वार पर, तिलक स्थान पर रोकें और सदगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करें, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि स्वरूप आपकी आंखों में नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, आंखें खोलकर जाप करें। सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन, दीदार करते हुए, मुख से बोलते हुए, जाप करते हुए दर्शन करें और कुछ श्वासें भरें नाम की, फिर आंख मूंद कर दर्शन करने का प्रयास करें। फिर भी दर्शन ना हो तो फिर आंख खोलें, फिर टकटकी लगा के नाम जाप करें, सदगुरुदेव भगवान जी के दीदार करें खुली आंख से। फिर आंखों को कुछ समय बाद, कुछ जाप करने के बाद बंद करें, फिर दर्शन करने का प्रयास करें। यदि हम इस अभ्यास को अपनाते हैं तो सदगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान संभव है, आसान है। बाकी तो उसकी मोच पर निर्भर करता है। मनुष्य को अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। सो हम सो हम। जब श्वास को आप भीतर ले जाके रोकते हैं तो एक ध्वनि नाम जाप के साथ सुनने का प्रयास करें, जो ब्रह्मांड की ध्वनि है, जो हृदय की धड़कनों से बिल्कुल हटकर है। यानी एक अजीब सी आवाज आपको अपने कानों में सुनाई देगी। इस आवाज का स्मरण करें, हृदय की धड़कनों को महसूस करें, उस पे नाम जाप करने का प्रयास करें। श्वासों से नाम जाप करते हुए, सोहंग की ध्वनि उत्पन्न करते हुए, सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर, हंग समस्त विकार बाहर। शांत और शांत हो जाए। मन की चंचलता स्थिर है, मन नाम जाप में लगा है। शांत, समस्त इंद्रियां शांत, समस्त विचार शांत। गर्दन को सीधा कर ली,
प्रिय साधकों, जो विधियां आपको बताई गई हैं उसका अनुसरण अवश्य करें। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो वाणी आप सुन रहे हैं, इसके विश्राम के उपरांत 30 मिनट साधना और करें। अब जो 30 मिनट हैं उसमें आपको कानों से इस दास की आवाज सुनाई नहीं देगी। केवल सुनी ही आवाज द्वारा स्मरण करना है, नाम जाप करना है, जो विधि बताई है उस विधि अनुसार करना है। कम से कम 30 मिनट अवश्य बैठें। अब ये आपका समय होगा। आप सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा कैसे प्राप्त करते हैं? स्थिर होकर नाम जाप करते हुए। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा सब पर बराबर है। बस जो अधिकारिक हैं, जो समझते हैं कि मुझ पर सदगुरुदेव भगवान जी की अत्यंत कृपा है, तो कृपा उसी पर होती है। इसलिए जो अमृत वेला में साधक उठ गए हैं और 2 बजे से नाम जाप में लीन हो गए हैं, आप विचार करें आप पर कितनी मेहर और किस तरह की मेहर हो रही है। सारा संसार, सारा जगत, जहां अभी सूर्य नहीं निकला है, समस्त जीव मनुष्य सहित सो रहे हैं और आप त्रिलोकीनाथ की याद में उसका स्मरण कर रहे हैं। वह भी आपको देखता होगा और देखकर सदगुरुदेव भगवान जी कितने प्रसन्न होंगे, इसका अंदाजा अभी आपको नहीं होगा। जैसे जैसे साधना में दिन बीतेंगे, कुछ महीने, कुछ पल, कुछ साल बीतेंगे, तो आपको आभास होगा कि सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा, समस्त जीव जो अर्धरात्रि को सदगुरुदेव भगवान जी को याद कर रहे हैं, उन पर किस तरह की कृपा होगी, उसका विचार करना, अनुभव करना असंभव है। प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, अपने विचारों को शुद्ध कर लें। जो आपकी दिनचर्या है उसमें बदलाव करें। जल्दी सोएं और समय पर उठें। नियम को निर्धारित और दृढ़ कर लें। जिस समय उठे हैं 40 दिन उसी समय उठना है। उसके बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी की मौज है, आपने तो केवल उठना है। बस उठ जाएं और बैठ जाएं। कुछ विधि नाम जाप से पहले नहा धोआ के बैठे। जिनकी मजबूरी है, हारी बीमारी है, प्रभु सब जानते हैं, इसलिए उनको किसी भी तरह का विचार करने की आवश्यकता नहीं। परंतु जो स्वस्थ हैं वह नहाकर ही साधना शुरू करें। सावधान होकर बैठें और अपने आप को शांत कर लें कि दास अपनी वाणी को विराम दे रहा है और आप 30 मिनट साधना में अब अकेले ही प्रवेश करेंगे। केवल सदगुरुदेव भगवान जी का साथ, उनके नाम का ध्यान।